अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IBC TV पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सबूक सैयद। नाजरीन, आप जानते हैं कि आजकल मीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें सरगर्म हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी कौम को ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार बना रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोग बातें कर रहे हैं और ख़ुसूसन मीडिया के जो लोग हैं वो भी अपने साथियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमर चीमा। उमर चीमा से ख़ुद हम ये जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि एक तरफ पनामा जैसी ख़बर की बुलंदी है और दूसरी तरफ इमरान खान की शादी जैसी छोटी ख़बर, और लोग शायद ये तवक्को कर रहे थे कि उमर चीमा इतनी छोटी ख़बरें नहीं देंगे। तो चीमा साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि एक तरफ आप इतनी बड़ी ख़बरें देते हैं जो आलमी सतह पर डिस्कस होती हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी छोटी छोटी ख़बरें देना शुरू कर देते हैं कि जो आपकी शख्सियत का ज़ैब नहीं देती। वजह क्या है? मेरे लिए शख्सियत के हवाले से जो तासुर है वो लोग ही बनाते हैं। सही। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हम बड़ी खबरें भी दे सकते हैं, छोटी खबरें भी दे सकते हैं। नहीं, आप जब घर से निकलते हैं तो बड़ी खबर देने के लिए निकलते हैं या छोटी खबर के लिए निकलते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं समझता कि ये छोटी खबर है। सही। वो बड़ी खबर पहले क्या थी, किस तरह थी। पनामा में 400 लोगों का नाम था, लेकिन एक लोगों की जो निगाह है वो एक आदमी पे ठहरी, वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे। सही। इसलिए बड़ी खबर होगी ना। हमारे यहाँ तो कोई एहतसाब का रवाज नहीं है। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में कोई ऐसा सच अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें एक जज साहब भी शामिल थे। सही। तो वज़ीर आज़म की फैमिली का जब जिक्र आया तो उसमें चूँकि कोई लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे, वो भी इन्वॉल्व हो गए। हमारा इसमें इंटरेस्ट ये था कि एक एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए। उसमें टारगेट ये नहीं था कि कोई ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर हो। तो वो खैर बहुत बड़ी खबर थी एक। उससे पहले मैंने, आपको याद होगा कि जब पूरे पार्लियामेंट को टेक ऑन किया था, पूरे सही, टैक्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, सही। अगर हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती तो उस टाइम जो 70% अरकान असम्बली हैं वो इस बुनियाद पे नाअहल हो जाते कि उन्होंने अपनी टैक्स अदायगी नहीं की हुई। सही। तो वो मुझे तो अभी भी लगता है कि वो पनामा से बड़ी खबर थी। सही। अब ये है कि इस खबर को अहमियत क्यों मिली, जो आप इमरान खान साहब वाली खबर की बात कर रहे हैं, उसमें एक सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है, एक बहुत बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व है। वो एक सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं है, उनका एक रोल एक हीरो जैसा भी है। सही। कि जिन्होंने एक काफ़ी अरसे से, यानी कि वो बहुत सारे, उनका एक फ़ैन क्लब भी है, उनके बहुत सारे एक सियासी फॉलोअर भी हैं। तो जब उनके बारे में बात होगी तो ऑब्वियसली जब आप भी जर्नलिस्ट हैं तो जब आप ख़बर देखते हैं उसमें आप देखते हैं कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट या लोगों का, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। सही। तो ये खबर जो है इसके बारे में तबसरे ये होते रहे कि छोटी है या बड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें दिलचस्पी लोगों की बहुत ज़्यादा थी। आप शहबाज शरीफ के बारे में कोई ख़बर नहीं देते इस तरह की, आप नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई ख़बर नहीं देते, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान टारगेट क्यों है आपका? देखें, जो पहली बात तो ये है कि एज अ जर्नलिस्ट मैं कोई ऐसा कोई कोटा सिस्टम नहीं रखा हुआ कि मैं अब मुझे इमरान खान साहब की खबर मिले तो मैं इस तलाश में रहूं कि जब तक मुझे शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की खबर नहीं मिलती तो तब तक मैं दे नहीं सकता। नहीं, हमारे एंकर तो बैलेंस करते हैं, तो आप बैलेंस नहीं करते खबर? मैं एंकर नहीं हूँ ना। अच्छा, सही। मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जिसने एक खबर देनी है। मेरे क्रेडिट पे कुछ हो सकता है, मेरा रेटिंग का इशू नहीं है। मुझे आइडिया है कि कोई ऐसे भी लोग हैं कि जो मसलन नून लीग के होंगे, जो कि पहले जब पनामा आया तो मियां नवाज शरीफ की फैमिली जो है वो अंडर डिस्कशन आई तो वो खिलाफ थे और वो ये समझते थे कि शायद मैं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कि मैं कोई शायद इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा हूँ। सही। अब ये है कि उस टाइम मैं, जो PTI वाले हैं, मैं उनकी नज़र में एक अच्छा और ईमानदार सहाफ़ी था जो कि हक़ की बात। वो इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर शायद आप रेट हो रहे थे। नहीं, खान साहब जो है वो, उनके लिए मैं एक मुस्तनद गवाही भी था कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आए और जिसमें मरियम, आपका नाम लेकर जिक्र किया उन्होंने, जिक्र करते रहे जी कि उमर चीमा जो है उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। तो मेरे लिए, मेरे ख्याल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस चीज़ से हटके कि खबर किसके बारे में है, वो ये है कि मेरी हक़ाइक़ की दुरुस्तगी, कि मेरी खबर में झोल ना हो। कि मुझे अपने फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा कंसर्न होता है। बाकी ये जो लोगों की राय है ये बदलती रहती है। हो सकता है कि अच्छा चीमा साहब, ये ठीक है करें। और मैं आपको एक वैसे एक मिसाल दे दूँ कि जब खान साहब के निकाह की खबर आई तो शुरू में लोग इस बात को भी नहीं मान रहे थे, पता नहीं ठीक है या नहीं। बाद में उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक थी, जो आपने चीज़ें उस टाइम पे इंकशाफ किया वो बाद में वो सच साबित हुई। ये बताइएगा कि क्या ये बात अखलाकी तौर पर दुरुस्त है कि किसी की माँ बहन को आप इस तरह ओपनली डिस्कस करें, खुसूसन जब वो पर्दा करती हो, लोगों में आना ही ना चाहती हो? अच्छा, ये अखलाकी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर ये किसी का कहा जाए कि फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ शादी कर ली है
सही। तो इसमें जो है गैर अखलाकी बात कौन सी है? ये शादी करना जो एक सुन्नत अमल है, वो एक अगर वो अखलाकी अमल है और शरई तकाजा भी है, तो उसको छुपाना, इनफैक्ट जिस चीज़ पर जोर था या जो चीज़ ज़ेरे बहस आई वो ये था कि उसको छुपाया गया। सही। ठीक है, वो उस वाले से बात हो रही थी। तो अगर मैं उस चीज़ को एक, और वो एक पॉलिटिकल लीडर की बात हो रही है, और माशाल्लाह अदालत उज़्मा ने उनको सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया हुआ है। बल्कि जब वो जिस दिन उन्होंने 1 जनवरी को शादी की, दूसरे दिन उन्होंने पहली दफ़ा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर किया हुआ है। क्या इद्दत की खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि कोई अखबार उसको बिल्कुल फ्रंट पे छापे और उसको इतना नुमायां करके छापे कि जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए कि इद्दत का इशू है? अच्छा, वैसे इस चीज़ का ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कि इसका एक पब्लिक रिएक्शन क्या होता है, लोग इसको किस तरह लेते हैं, वो तो ऑब्वियसली मैं लोगों के साथ पहले मशवरा करके तो खबर नहीं करनी थी ना, खबर करनी थी अपनी फैक्ट्स चेक करके, वो मैंने की। इसके बारे में रद्द-ए-अमल जो है वो मुझे बाद में पता चला, और ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस आदमी से पूछ रहे हैं। अगर कोई आप किसी लिबरल सेकुलर आदमी से पूछ रहे हो तो उसको लगता है कि इसमें जो है ना मज़हब का जो है ना एक तासुर दिया गया है, या उसको एक सहारा लिया गया है खुदा ना सा किसी पर्सनैलिटी को अटैक करने के लिए। अच्छा, जब आप जो मजहबी लोगों से पूछें तो उनकी नज़र में ये बहुत ज़्यादा जो है एक संगीन मसला है। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप ख़बर भी पढ़ें तो उसमें जो मेरा ज़्यादा फोकस है वो इद्दत से ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस है, अब ये है ना, को खबर पड़ेगा तो उसको पता चलेगा। सही। वो इस चीज़ पर फोकस है कि खान साहब या उनके जो करीबी लोग हैं वो अवामी दावे उनके क्या हैं, इस चीज़ के बारे में वो क्या तासुर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि 18 फरवरी को शादी हुई है, ये 1 जनवरी की बात जो उमर चीमा ने स्टोरी दी थी वो गलत थी। सही। जबकि प्राइवेटली निजी तौर पे खान साहब मुफ्ती साहब से ये एक मिनट समाजत कर रहे हैं कि खुदारा आप जो है ना कि मीडिया में ये बात ना कर देना। सही। इसी तरह एक और ख़ातून है जिनका नाम फ़राज बीन है, उनका भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि वो जियो टीवी को ऑलरेडी इंटरव्यू में कह चुकी हैं जी कि 14 फरवरी को, यानी कि अब वो ख़ुद जो है वो मजहबी खातून नहीं है। सही। लेकिन उनकी नज़र में ये मजहबी लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो वो कहती हैं कि 14 फरवरी को तो इद्दत मुकम्मल हुई, उससे पहले निकाह क्या हो सकता था, कैसे हो सकता था। लेकिन वो निजी तौर पर वो मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट कर रही हैं कि इन्होंने 1 जनवरी की बात को बड़ा स्मार्टली, बड़े अच्छे तरीके से दबा गए हैं, इन्होंने मीडिया को इसकी खबर नहीं आने दी। आसिफ जरदारी साहब पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि तनवीर ज़मानी के साथ उनकी शादी हुई, बाद में पता चला वो खबर सारी झूठ थी। 1 जनवरी की तारीख के बारे में तो इमरान खान साहब तरदीद कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि हाँ ये वाकई शादी 1 जनवरी को हुई है? अब इसी खबर पे वापस आ जाइएगा। ये खबर इनफैक्ट जो मेरी पहली खबर है उसका एक तरह का आप इसको फॉलो अप समझें। सही। कि मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट जो चैलेंज ये है कि मैं इस चीज़ पे मुसर हूँ कि ये 1 जनवरी को ही है। मैं अब जो ये सबूत क्या है, मुसर होना नहीं? सबूत, मेरी बात तो सुनिए ना। जी जी। सबूत पे आ रहे हैं कि अभी इस खबर में मैंने जो गवाहान है, जो कि एनी शाहिद हैं, जो कि निकाहान है, सही, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। ठीक है। अब आपको एज अ सहाफ़ी आपको आइडिया होगा कि जब आप कोट कर रहे हो कि फ़लाँ आदमी ने क्या बात की है, सही, इससे आपके एक एतमाद की अक्कासी होती है कि आप इस बारे में कितना पुरयकीन है। तो इसमें यह भी तो मेरे ज़हन में हो सकता है ना कि कल इस चीज़ की ये तरदीद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उस तरदीद के लिए मेरी क्या हिकमत अमली होगी कि मैं अगर कहता हूँ कि मैं इस बात पर कायम हूँ तो मैंने साबित करना है कि मैं किस तरह कायम हूँ। ठीक है, तो वो अगर ये इस तरह का कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, कोई कानूनी रास्ता, तो वो तो मैं इस्तेमाल करूँगा। और दूसरा, ये मेरी पहली खबर के हवाले से ऑलरेडी इन्होंने पैमरा को कंप्लेन की हुई है। ठीक, तो मेरी उधर भी चल रही है। कोई लोग कहते हैं जी हमें तो पता चल गया था कि आपकी पहली खबर ठीक है। भाई आपके सिर्फ पता चलने से ये ज़रूरी है, चलें अच्छा है कि आपको पता चल गया कि मेरी खबर ठीक थी, लेकिन ये है कि मुझे अगर किसी फोरम पे बुलाते हैं तो मैंने उधर भी बात करनी है। तो लिहाजा ये तो मेरा एक राइट है कि मैं एक फॉलो अप करूँ, मैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश करूँ। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो फैक्ट चेकिंग होती है, या जो कि शख्सियात हैं, जो कि सियासी शख्सियात हैं, या जो बड़े लोग हैं, उनके बारे में ये बताना कि फ़लाँ ने फ़लाँ जगह पर गलत बयानी की है, फ़लाँ मौके पे उन्होंने ये गलत बात की है, ये कोई गुनाह नहीं है। ये असल में जर्नलिज्म है। ये जर्नलिज्म नहीं है जी कि उन्होंने एक टाइम पे कहा जी कि मेरी 18 को हुई है तो आपने मान लिया, को 2 साल बाद किसी और ने कहा जी कि 1 को हुई है तो फिर आपने मान लिया। ये इसी तरह जैसे लास्ट टाइम रिहाम के केस में उन्होंने कहा जी कि 31 दिसंबर मुझे याद है कि 2014 को उनका ट्वीट आया, उन्होंने कहा जी कि उससे पहले खबर आ रही थी कि इन्होंने शादी की। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं की।
तो बाद में उन्होंने 8 जनवरी को एक फार्मली अनाउंस की कि शादी होगी। अब जो है, अब रिहाम खान ने बताया कि भाई ये 31 अक्टूबर को हुई थी, उन्होंने आने पहले की खबरों की तस्दीक की है। क्या मीडिया में किसी ने पूछा है कि आपने गलत बयानी क्यों की? क्या ये हमारा यही काम है जी कि जो जिस तरह बात करे जी, हमारा तो काम है जी रिपोर्ट करना। हमारा काम ये नहीं होता, यानी कि हमको डिक्टेशन के लिए नहीं है कि वो कोई आगे खबर लिखा दे हमने लिख ली, उसको चेक करना, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेना कि ये किस हद तक इसमें सदाकत है या नहीं है, या अगर एक आदमी एक मौके पे ये बात करता है, दूसरे पे वो बात करता है, कोई और बात करता है, तो उसको उसके बारे में उनको अकाउंटेबल करना, ये तो हमारी ड्यूटी में शामिल है। बाकी लोग भी तो झूठ बोलते हैं, उनकी झूठ आप इतनी दिलचस्पी के साथ चेक नहीं करते जितने आप इमरान खान साहब के चेक करते हैं। आप बता दें कि कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इमरान खान साहब जितने या उनके बारे में इतनी बात होती है और मैंने उनके बारे में ना लिखा हो, या नहीं किसके बारे में लिखा, आप बताएं ना। आप मुझे बताएं ना, पहले तो आप ये बताएं कि किस आदमी ने और झूठ बोला है और उस पर बात नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप तहकीक करते हैं ना कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये तहकीक मैं करता हूँ। सही। अब ये है ना कि खान साहब पे कितने डेफेमेशन के केस चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं ना कि आप मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं आपको एक अपनी मिसाल दे देता हूँ अपने इदारे के हवाले से। 2014 में जब हमद मीर साहब पर अटैक हुआ, सही, तो बिल्कुल। खान साहब जो हैं इस इदारे पे अटैक करने वालों में सफ़े अव्वल में थे, और जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, इनको 4-5 दफ़ा तहरीरी तौर पे कहा गया कि आप एक कमेटी बना दें, हम ये तमाम इल्ज़ामात को इनका जवाब देने को तैयार हैं। सही, अगर बिल्कुल। वो लोग मुतमिन नहीं होते तो आप जो है हम आपको अपने प्राइम टाइम में बुलाएंगे, उधर आके आपने हम पे जितने भी इल्ज़ाम लगाने लगे। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। आखिरी उनको लेटर लिखा था, उसमें जो लिखने वाला है बड़े टॉप लेवल के हमारे इदारे की एक शख्सियत है, उसमें उन्होंने हर इल्ज़ाम की सफाई से पहले उन्होंने कहा कि मेरे आने वाली नस्लें तबाह हों अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। इसके साथ उन्होंने लिखा, याद है, जंग और की न्यूज़ इन्होंने दोनों में 2 छपा दिन था। बाद, और फिर आखिर में उन्होंने दोबारा वो पेशकश दोहराई कि आप हमें जो है टाइम दें। 2 दिन बाद इन्होंने जियो के ताबूत निकाले। सही, तो याद है, अगर बिल्कुल। पहले तो ये आप समझ सकते हैं नहीं कि कोई आप गलत फहमी के नतीजे में आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब दूसरी पार्टी आपको अपनी वजाहत देने को तैयार है, आप वजाहत सुनने को तैयार नहीं, इसका मतलब है कि आप जानबूझ के उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो खैर कम अज़ कम वो काम नहीं किया ना। मैं तो उनको पूछ रहा हूँ, जो उनके मुतलका लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप इस बात की अगर वो चीज़ कोई तरदीद भी करते हैं तो मैं लिख देता हूँ कि उन्होंने तरदीद की है। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन अपनी है, उसकी प्लाजिबिलिटी का लेवल मैं चेक करता हूँ कि यार ये किस हद तक कंफर्म है, हमें अगर किसी फोरम पे ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी हम किस तरीके से करेंगे, ये चीज़ें जो है ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। अच्छा, आपने आयशा अहद का केस कवर किया था जियो के लिए या दी न्यूज़ के लिए? आयशा अहद का क्या केस है? वो कहते हैं हमजा शहबाज का शादी हुई, ज़्यादती की उसने और अभी तक उसको वो नहीं कर आयशा रहा। अहद के बारे में केस कवर होता नहीं रहा। आयशा अहद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसमें मैं क्या यानी कि वैल्यू एडिशन याद हो कि मेरे पास कोई एक नई इन्फॉर्मेशन आई हो तो मैं तो उसके बारे में रिपोर्ट करूँगा। सही। एक तो ये है कि आयशा अहद की शादी की, वो तलाक होगी, वो उसके बाद जो है वो इस चीज़ पर कर रही थी। सही। और इस चीज़ को यानी कि आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाले पीटीआई वाले थे, जो आप इसको एक पर्सनल इशू कह रहे हैं। सही, बिल्कुल। ये तो नहीं है कि आपके म्यार मुख्तलिफ केसेस में जब किसी और का केस हो तो वो पर्सनल इशू नहीं बनता है, चूँकि वो पब्लिक फिगर हैं। जब आपका एक अपना केस हो तो वो उसको आप पर्सनल इशू बना लेते हैं। बाकी आप टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि मैं तीसरी शादी करने वाला हूँ, नहीं करने वाला। आप जो है उसकी खुद तस्वीरें जो हैं वो जारी करते हैं और उनकी तशहीर करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जो है ये मेरा एक निजी मामला है, आपको इस पर बात नहीं करनी चाहिए। सही। अच्छा, आपके नाक़दीन ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने शादी की, उनकी खबरें आप नहीं देते? अच्छा, सबूत मैं एक तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और आप मेरे ख्याल इस पे बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक भी है कि अगर सेलिब्रिटी के तौर पे आप देखें ना तो पाकिस्तान में जो नंबर 1 सेलिब्रिटी है ना वो खान साहब है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और सबसे ज़्यादा खुद शादी की बातें करने। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं, वो इंटरनेशनली उनकी खबरों को कवर किया जाता है। अब उनकी तीसरी शादी को इंटरनेशनली कवर किया गया। टॉप 10 या टॉप 20 में आते हैं वो, सही। ठीक है, जो सेलिब्रिटी की फिगर है उसमें आते हैं, लिहाजा उनके बारे में खबर बनेगी। अभी वो प्रिंस चार्ल्स है, उसकी जो वाइफ है वो पता नहीं वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस है या क्या है, तो उसके बारे में सारा मीडिया चला रहा है, गार्डियन जैसा अखबार चला रहा है। एक तो होता है ना, लोग कहते हैं टेबलाइड की चला रहे हैं, या ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प के बारे में न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, जिनको इधर बड़े मोतबर इदारे समझते हैं, उनको वो फेक न्यूज़ कहता है सिर्फ इसलिए कि वो उसको एक्सपोज करते हैं। उन्होंने उन औरतों के इंटरव्यूज़ भी चलाए हैं जिनके साथ ट्रम्प जो है उसने ज्यादती की। हमारे इधर जो है इनकी कोई बात होगी, कोई ये कह देंगे जी ये गटर जर्नलिज्म, ये भाई पब्लिक फिगर का इशू है। अगर जो है आपके गटर डीड होंगे, अगर किसी आदमी का गलत काम होगा तो आप कहेंगे उसके बारे में रिपोर्ट करना वो किस तरह गलत हो जाता है, वो होना चाहिए। बाकी मैं वापस आ रहा हूँ शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ जो है इनके बारे में कोई 2 साल पहले की बात है, उस टाइम खबर चली थी कि इन्होंने किसी खातून के साथ शादी की। एक तो उनकी शादी
दो तो पब्लिक हैं सही, क्योंकि ऑलरेडी के वो तहमीना दुरानी के साथ या जो नुसरत बीबी है उनके साथ पहले की शादी, वो एक तीसरी शादी की बात चली। अब मैंने उसको अपने लेवल पे कंफर्म करने की कोशिश की, मुझे तो कंफर्म नहीं हुआ। अगर पीटीआई वालों को कंफर्म हो गई तो ये उस पर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, या तो ये करते नहीं हैं, या डरते हैं, या इन चीज़ों से शर्माते हैं। सारी चीज़ें जो इनके पास हों वो करते हैं, वो किम बारकर के हवाले से चलाते रहते हैं ना नवाज शरीफ पर, ठीक है, तो इसके बारे में भी चला दे भाई, मेरे पास नहीं आई है मुझे ला के दे दें, ठीक है, मैंने चेक किया, मेरे पास अगर साबित नहीं हुई तो मैं जो है ये बैलेंस करने के नहीं। तो ये जो बुशरा मानिका की खबर पीटीआई वालों ने आपको दी थी? नहीं, पीटीआई वालों ने तो अभी नहीं नसीब, मैं तो नहीं कह रहा कि ये किसने भी दी थी, ये तो अभी मेरे ख्याल है कि मैं मेरी अपनी जो एक जर्नलिस्टिक लाइफ में कभी इतने लोगों ने इतना उनको, अब ये देखें कि कितने पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है कि सिर्फ खबर में इंटरेस्ट नहीं है, सही लोग इतने मुतजस्सिस ये नहीं कि ये खबर किधर से आई। सही, बिल्कुल हाँ। और ये खान साहब जो है उन्होंने बाकायदा एक कमेटी बनाई कि यार बंदा देखो खबर किसने लीक की है, क्या उधर 5-6 लोग थे, ये किसने जाके को मुखबरी की, तो लिहाजा वो तो अब यानी कि मेरा एक सोर्स है जिसने भी मुझे दी है, मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। क्या उमर चीमा जैसे ही वज़ाक़ता का आदमी, इस काठ का आदमी, क्या उसके लिए ज़रूरी कोई सुबह शाम शादी की खबरें कवर करता रहे और ट्विटर पर शादी की खबरों के बारे में अपने स्टेटस डालता रहे? नहीं, आप बताएं कि कितनी मैंने शादी की खबरें दी है? एक ही शादी खबर वो एक ही शादी हुई है ना, कितनी हुई है? और 2 खबरें दी हैं, सही, ठीक है, एक शादी 2 खबरें, और वही एक खबर पहले खबरों का तासुर बहुत बड़ा था, इस वजह से ज़्यादा आपके साथ जुड़ गए ना, तासुर बहुत बड़ा है। और दूसरा ये काम होता है कि ये हमारे लोग जो हैं, जो सियासी पार्टियाँ हैं, ये प्रोपेगेंडा में बड़े माहिर होती हैं। इनका ये काम होता है कि जो आदमी अगर या तो उसकी आप खबर गलत हो तो आप खबर को चैलेंज करते हैं, वो सबसे आसान काम होता है, सही, बशर्ते कि खबर गलत हो। अगर वो गलत नहीं होगी तो आप उसकी जो है ना नीयत को चेक करना शुरू कर देंगे कि इसने दी क्यों है, इसने इस मौके पे क्यों दी है, इसने फलां के बारे में क्यों नहीं दी, ये जो है यानी कि किसी और के बारे में शादी की बात नहीं, क्योंकि वो खान साहब के बारे में शादी की बात है। तो लिहाजा ये जो एतराज़ात हैं, ये मुझे भी कोई सहाफ़त में कोई वक्त गुजर गया है, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं इतना ही इनके बारे में सेंसिटिव रहूँगा कि ये लोग इतराज़ करते रहेंगे तो फिर तो मैं स्टोरी करना छोड़ देंगे। और एक और बात ये है, सारे लोगों को मैं खुश नहीं कर सकता, ठीक है, सही, एक वक्त में कुछ लोग खुश होते हैं, दूसरे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये जर्नलिज्म में और पॉलिटिकल कैंपेन में फ़र्क नहीं होता क्या? नहीं, इसमें पॉलिटिकल कैंपेन के मतलब कि एक शख्स के बारे में मुसलसल इस तरह बातें हो रही हैं और उसकी जो शख्सियत है वो दागदार हो रही है, इलेक्शन सामने आ रहे हैं और उन्होंने तो खैर इलेक्शन जीतने के लिए शादी की है। ये जो बात है ना, ये भी तो पॉलिटिकल कैंपेन है कि मैं उनके हक में करूँ। अगर मैं हक में करूँगा तो वो पॉलिटिकल कैंपेन नहीं होगी, अगर मैं मुखालिफ करूँगा तो वो किस तरह कैंपेन हो जाएगी? आखिर इमरान खान में कुछ तो खूबियाँ होंगी ना। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बिल्कुल, मुझे याद है कैपिटल टॉक में आपने कहा था कि नहीं, कैपिटल टॉक से मैं पहले लिखा था, सही, और खान साहब ने मेरी स्टोरी को ट्वीट किया था, सही। अब ये मेरी कोई ड्यूटी में शामिल नहीं है, या उन्हें ये तोको भी नहीं रखनी चाहिए कि मैं कोई जो है यानी कि कोई ऐसा मदासराई वाला यानी कि मेरा कैरियर है। मैं जो है यानी कि मैं क्रिटिकल खबर की तलाश में रहता हूँ जिसकी भी हो। शादी के बारे में जो फतवा एक मुख्तलिफ लोगों के नशर किए गए, उन क्या फतावा को क्या टीवी चैनल पर चलाना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, यानी कि ये मैं हर जो है ना, मैं ज़ाती तौर पे मजहबी कार्ड के हक को इस्तेमाल करने के हक में नहीं। सही, अगर ये बात खान साहब के स्टैंडर्ड को देख कर की जाए, यानी कि अगर ये बात आप ये समझें कि मैं किसी मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, सही, जो हर जगह पे मज़हब का इस्तेमाल करता है, तो वो काम तो खान साहब भी करते हैं। सही, उन्होंने ख़त्म नबूवत के नाम पे अपने जो मुखालफीन हैं उनके लिए बड़ा ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की। खान साहब को ये दावा नहीं करना चाहिए कि रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल मेरे खिलाफ ना करें, लेकिन मैं यानी कि इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं वही काम करूँगा जो खान साहब ने करना है। मैं ज़ाती तौर पे ये मजहबी कार्ड के इस्तेमाल के हक़ में नहीं हूँ, और मेरी ख़बर का जो फोकस है वो भी तज़ादात पर है। सही, ठीक है, इस तरह के तज़ादात कि आप अवाम में क्या कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और आप निजी तौर पे क्या बातें कर रहे हैं, मेरा फोकस उस चीज़ पर था। एक बंदा अगर गलत खबर देता है या ऐसी खबर देता है जो बेबुनियाद है, उसके नतीजे में जब लोग सहाफ़त के ओवरऑल रवैये की बात करते हैं तो टारगेट में और आप भी तो होते हैं उसमें ना। बिल्कुल होते हैं, और सबूत में मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल नहीं है बल्कि यकीन है, वो ये है कि जो एतमाद है वो बड़ी चीज़ होती है। सही, अब ये नहीं होता कि आप एतमाद के चक्कर में अपने आप को हर टाइम ऐसी खबरें ही छोड़ते हैं जी कि चूँकि लोग मेरे पे एतमाद करते हैं तो अगर उनके बारे में कोई ऐसी मनफी खबर आ रही है तो मैं उसको रोक लूँ। ये नहीं, एतमाद ये होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल हैं। सही, एतमाद ये होना चाहिए कि आप खबर दे रहे हो तो लोग उस पर यकीन करें। अल्लाह माफ़ फरमाए कि ऐसा टाइम आए कि जो है खबरें जो है बाउंस बैक हों, यानी कि मैं उस चीज़ से डरता हूँ। अलबत्ता इसके अलावा मुझे तनकीद से इतना डर नहीं लगता कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं, जब तक मेरे हक़ाइक़ दुरुस्त हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उसको तो 24 घंटे आवाम की नज़र में रहना होता है, और वो इस प्रेशर में कि रेटिंग के प्रेशर में
बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग जो है उसका बड़ा शदीद फुकदान है। जिस तरह आपने बात की कि एक तकसीम नज़र आती है, वो एक डिवीजन जो है वो है, और इसमें सियासी क़यादत का बड़ा रोल होता है। और माजरत के साथ सबसे ज़्यादा इसमें किरदार खान साहब का है। उन्होंने जो है ना आइदर विद अस और अगेंस्ट अस वाली पोजीशन रखी है। सही, बिल्कुल। और जो मीडिया भी शायद पता नहीं यही चाह रहा था, कोई एक साइड पर आ गए, कोई दूसरी साइड पर आ गए। अब तो टीवी चैनल सियासी जमातों को और फिरकों के बन चुके हैं। सहाफ़त का तो फोरम नहीं रहा। ने जो चैनल लगाया होता है उसके सियासी नज़रियात का पता चल जाता है। और टीवी चैनल जो है वो उसको उधर गोली देने के लिए बैठे होते हैं कि भाईजान अगर आप पीटीआई के हैं तो आपके हक में बात करेंगे, आप इधर आके परेशान क्यों होते हैं? अगर आप नून लीग के हैं तो आप इधर आए ना, हमारी तरफ आए, सही, हम आपकी मर्ज़ी की बात करेंगे। तो लिहाजा वो जो कवरेज है उसमें लोग जो है, एक और चीज़ जो है, ये एक बड़ा एक तासुर है जी कि लोग सच सुनना चाहते हैं, झूठ बात कोई सच नहीं सुनना चाहता। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा, लोग अपनी तयशुदा जहनियत के मुताबिक चीज़ों को सुनना चाहते हैं। जो उनके जहन में अपने जो ख्यालात होते हैं वो चाहते हैं कि कोई बंदा इस तरह की बात करे, फिर वो कहते हैं ये बंदा ठीक है, ये सही है। हमें खड़ा होना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है कि कोई अच्छी लेगेसी छोड़ कर जाएँ। और जो भी आप अगर बेहतर काम करते हैं तो आपके रास्ते में मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं। सर, पहले आपके साथ भी एक वाक़या ऐसा पेश आया था कि आप पर तशद्दुद किया गया, आपको किडनैप किया गया। हमारे दोस्त हैं एजाज़ सैयद साहब, उनके साथ ये वाक़या पेश आया। मतुल्लाह जान साहब के साथ ये वाक़या पेश आया। हामिद मीर साहब के साथ हुआ। पाकिस्तान में 120 से ज़्यादा जर्नलिस्टों का कत्ल कर दिया गया। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आपके पीछे बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, आपके बहन भाई हैं? दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर डर नहीं होता, और जो ये दावा करता है कि मेरे अंदर डर नहीं होता वो झूठ बोलता है। सही। असल में डर को मैनेज करना होता है। आपको अपने आप को ये कायल करना होता है कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, कि मेरा अगर काम जो है एक हक़ाइक़ को पेश करना है, तो मैं जब तक वो करता हूँ, रास्ते में मसाइल आते हैं, तो वो चीज़ मेरी एक स्ट्रेंथ भी होती है। सही होता है ना कि अगर आप, कई लोग जो हैं कहते हैं जी कि वो जी ये जो करप्ट लोग होते हैं बड़े ज़रूरत वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो एक तरफ कानून को तोड़ना हर बंदे के पास की बात नहीं होती, वो तोड़ रहे होते हैं। इसी तरह जो अच्छे लोग होते हैं वो भी ज़रूरत वाले लोग होते हैं। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए कि ट्विटर पर आपके कितने फॉलोअर हैं? मेरे 8.5 लाख। 8.5 लाख हैं। तो ट्विटर पर आप बाज़ को जब ट्वीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग नीचे आके अपने जज्बात का और ख़ास किस्म के जज्बात का इजहार करते हैं, तो उनको पढ़ते होते हैं आप? नहीं, मैं नहीं पढ़ता। उसकी वजह यह है कि शुरू में मैं पढ़ता था और मैं उस टाइम उनके साथ बहस में भी इंगेज होता था कि मैं इनके साथ बात करूं। बहुत सारे लोग हैं गालियाँ भी देते हैं, तो मैं उनकी नीयत पे नहीं चेक कर रहा होता था। मैं कहता था कि ये जो है इनके साथ इनको इंगेज करना चाहिए। लेकिन ये है कि एक तो ये मेरे लिए एक मुमकिन नहीं है कि मैं इतने लोगों के साथ इंगेज हूँ, क्योंकि मैंने और भी काम करने होते हैं। और फिर ये है कि जो बात पहले मैंने की है कि जो आपके ज़हन में तासुबात होते हैं, जो आपके अकायद होते हैं, जो आपके सियासी नज़रियात होते हैं, वो उनको बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। यानी कि मेरे भी जो होंगे या जो मेरे एक लाइफ के बारे में एक व्यूज़ हैं, वो आप बनाते हैं, आपकी लाइफ उस पैटर्न पे चल पड़ती है, उसको चेंज करते हुए, तब्दील करते हुए आपको एक बड़ी एक ज़हनी मुशक्क़त से गुजरना पड़ता है। और सोशल मीडिया पे जो है ना, जो बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग आते हैं ना, तो उनको इधर उधर से कोई गंदे अंडे पड़ते हैं, तो उनको पता चलता है कि इतने मोअज़्ज़ज़ नहीं है। तो मैं भी जो है ना ये यकीन कर, अब समझ आ रही है, इधर जो है इनके सबकी इज्जत उछाली जाती है। और क्या मेरी अकेले की होती है? यानी कि आप ये मान लें जी कि जिनकी हम बात कर रहे हैं जी इमरान खान, उसके खिलाफ भी तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। अगर यानी कि उन पे जो उनके हमायती हैं, तो इसी तरह मुखालिफ भी बहुत हैं। पाकिस्तान का मजमूई कल्चर बन चुका है इस लोगों की इज्जतें उछालना। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये हर जगह दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया में। उधर ये ट्रोलिंग की जो टर्म है, ये पाकिस्तान ने तो नहीं निकाली ना, ठीक है। या जो उधर ट्रंप है, उसके जो फॉलोअर हैं, वो जो है यानी कि दूसरों को बिके हुए, ये हो गए, वो हो गए। या जो ब्रेक्जिट हुआ है, उधर यही यानी कि लोगों का जो एंगर है, जो स्मार्ट पॉलिटिशियन होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, वो उस एंगर को चैनलाइज कर लेते हैं। चीमा साहब, आखिरी सवाल है, क्या आप दी न्यूज़ में और जंग में जो ख़बर आपकी छपी है उसकी ट्रीटमेंट से और कंटेंट से मुतमैन है? पहली बात तो ये है कि कंटेंट तो मेरा था, सही, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है, मेरे ख्याल में कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं है, सही। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की। अगर वो कोई गलत बयानी करते हैं और उस पर बड़ा वो एक उसकी तशहीर करते हैं अपनी गलत बयानी की, और मुझे अगर मैं उस गलत बयानी को एक्सपोज कर सकता हूँ, तो ये मेरी नज़र में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पिछले दिनों जहांगीर तरीन और खान साहब का जो केस आया था, इसमें डान की जो ऊपर उन्होंने स्प्लैश की हुई थी, जो है इनके स्टूडेंट, जी बिल्कुल, पूरे सफ़े पे फैली हुई थी, ठीक है। मुझे इस ट्रीटमेंट पे इतराज़ हो सकता है जी कि ये इतनी ज़्यादा, इसको क्या जरूरत है? जान वाले कह सकते हैं कि नहीं नहीं हमारी नज़र में ये इंपॉर्टेंट है। ये होती है सब्जेक्टिव जजमेंट, जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि ये जो है ये आपके नज़रियात, ख्यालात, हर इदारे की एक अपनी पॉलिसी, वो एक से दूसरे से मुख्तलिफ होती है।
आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। कोई कहता है जी कि इनका एजेंडा है, ये कोई कुछ कहता है, वो आपका इख्तलाफ हो सकता है, एजेंडा हर एक का है, ये भी झूठ है। एजेंडा का जो है ना मतलब हम गलत निकालते हैं। जिस तरह प्रोपेगेंडा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा प्रोपेगेंडा को मनफी सेंस में लेते हैं। इसी तरह जो एजेंडा है, मेरा अगर एजेंडा ये हो कि जी मैं जो है यानी कि मैंने एलीट क्लास जो है मैंने इसको टेक ऑन करना है, तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा तो काम है कि जो है यानी कि जो पावरफुल लोग हैं उनको चैलेंज करूँ। तो अगर मैं इसको अपना एजेंडा बना लेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम? हमारा मकसद लोगों को मुतमईन करना नहीं था, हमारा मकसद है कि लोगों पर जो मौक़िफ़ है वो सारा सामने आना चाहिए। और अब आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि उमर चीमा साहब ने जो मौक़िफ़ दिया वो किस हद तक आपके लिए इत्मीनान का सबब बन सकता है या नहीं बन सकता। और सबसे अहम बात यह है कि सहाफ़त इसलिए नहीं की जाती कि हम किस ग्रोह के साथ हैं, किस अक़ीदे के साथ हैं, किस सोच मकतब फ़िक्र के साथ हैं, बल्कि सहाफ़त इसलिए की जाती है कि जो ख़बर हमारे पास आती है वो ख़बर अगर अवामी अहमियत की हामिल है तो हम उसको देते हैं। दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट की ख़बर देना। पब्लिक इंटरेस्ट की ख़बर ये है कि एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, सेहत के मसाइल हैं, इनके ऊपर हम बात करें। और एक होता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट की ख़बर देना कि अवाम किन इश्यूज़ में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। तो ये जो ख़बर थी उमर चीमा साहब वाली, मेरे ख़्याल में और बहुत से लोगों के ख़्याल में ये अवाम इसमें दिलचस्पी ले रहे थे। इसी वजह से आज चौथा दिन है, ये ख़बर मरी नहीं है, ये ख़बर ज़िंदा है। लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं, बहरहाल ये ख़बर डिस्कस हो रही है। बहुत शुक्रिया।